हाल ही में हमारे केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर की तरफ से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया गया कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को जेवर से भी जोड़ा जाएगा और इसके साथ साथ इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली और वाराणसी के बीच की यात्रा का समय जो है वो घट करके 2 घंटे के आसपास रह जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हमारी कनेक्टिविटी के लिए हो सकती है, हमारी देश में मोबिलिटी के लिए हो सकती है। और केवल एक ही हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि भारत में टोटल 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाला है, जिस पर हम हमारे लिए बात करना इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि ये पूरा कॉरिडोर क्या होगा और कौन कौन से कॉरिडोर बनाए जाएंगे, क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस आने वाले हैं। और फिर एक संसदीय समिति भी इसको लेकर के बनाई गई थी, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और समिति ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य IAS चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से बताया गया कि जो दिल्ली वाराणसी जो आपका हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसकी वजह से फायदा क्या होगा। सबसे पहले अगर आप दिल्ली और वाराणसी के बीच का टाइम देखें तो ये टाइम घट करके आपका 2 घंटे 10 मिनट रह जाएगा। तो 2 घंटे 10 मिनट में आप जो है दिल्ली से वाराणसी इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से पहुंच जाएंगे। अगर जेवर से वाराणसी की आप बात करें तो जेवर से वाराणसी का टाइम जो है वो घट करके 1 घंटे 40 मिनट के आसपास रह जाएगा। यानी जाहिर तौर पर आपका जो टाइम है, यहाँ पर टाइम इफेक्टिवनेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। इसकी वजह से इन यात्राओं समय में जो भारी कटौती आपको देखने को मिलेगी, इसका परिणाम यह होगा कि व्यापार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, पर्यटन में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और जो दैनिक आवागमन है उसमें आपको जो है क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि अब जो है व्यापार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा इस पूरे रूट पर, दिल्ली और वाराणसी के रूट पर। इसके अलावा जो लोग पहले आपका वाराणसी जाना चाहते थे लेकिन टाइम जो है बहुत लगता था, तो उस टाइम को भी यहाँ पर कम किया जा सकेगा। जो लोग दैनिक आधार पर ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी अब जो है 2 घंटे 10 मिनट में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में आपका जो टाइम है, पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने का जो टाइम है वो लगभग यहाँ पर बहुत ज्यादा अब कम होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर के आए हैं। तो हमारे न्यू सेशन सेल के मौके पर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आपके यूपीएससी के कोर्सेज हों, चाहे आपके पीसीएस के कोर्सेज हों, चाहे जुडिशरी के कोर्स हों, एसएससी का कोर्स हो, चाहे आपका सीयूटी का कोर्स हो, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम का कोर्स हो, सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त है, कोई साथी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उनको बताइएगा कि इस तरीके का ऑफर चल रहा है, वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को या इस पूरे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। याद रखिएगा, आज यानी कि 29 जून को इस ऑफर का लाभ उठाने का आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन आप जितना चाहें उतना लाभ जो है इस पूरे ऑफर का उठा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नया जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, पहले ये जो आपका हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर था, ये कॉरिडोर केवल आपका दिल्ली से वाराणसी जाने वाला था, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, इसमें थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिला और यहाँ पर आपका एक नया नोड ऐड किया गया है। अब नया नोड क्या है? पहले ये आपका दिल्ली टू वाराणसी था, अब ये दिल्ली टू जेवर और जेवर टू वाराणसी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बीच में आपका जेवर को ऐड कर दिया गया है। और ये ऐड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये ऐड इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से जेवर जो है वो एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के तौर पर काम करेगा। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जेवर में आपको अभी जो है जेवर में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखने को मिलता है, जेवर में आपका वैश्विक कनेक्टिविटी मौजूद है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जेवर में आपको रोड्स देखने को मिलती हैं। जो चीज नहीं थी, जो चीज अभी तक जेवर में नहीं थी, वो है आपका हाई स्पीड रेलवे। अभी तक जेवर में आपका हाई स्पीड रेलवे मौजूद नहीं था, लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली टू वाराणसी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में जेवर को ऐड कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि जेवर में अब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जेवर में आपका रेलवे भी होगी, जेवर में आपका रोड ट्रांसपोर्ट भी होगा, जेवर में आपका हवाई ट्रांसपोर्ट भी होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जेवर में मौजूद है। तो उत्तर प्रदेश में जेवर जो है वो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम के तौर पर यहाँ पर काम करने वाला है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट जो है वो जेवर के लिए हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रीय बजट 2026-27 की, तो अगर आपने 2026-27 के बजट को पढ़ा था, 26-27 के बजट को समझा था, तो उसमें आपको याद होगा कि भारत सरकार की तरफ से, हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से अनाउंस किया गया था कि जो आपका दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर है ये बनाया जाएगा। और न केवल दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ 6 अन्य कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
यानी कि टोटल आपके 7 कॉरिडोर जो हैं वो यहां पर सरकार डेवलप कर रही है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलने वाली है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन आपका कहां से कहां तक चलेगी, मुंबई टू अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई टू अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगी। और ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है इसका काम आपका लगातार चल रहा है। इसी के काम के आधार पर ये जब पूरा हो जाएगा, इसी के आधार पर आपके ये जो 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर हैं इनको डेवलप किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो डेवलप होगा, मुंबई टू अहमदाबाद का प्रोजेक्ट डेवलप होगा। उसके बाद उसके आधार पर जो हमारे 7 नए रेलवे हाई स्पीड कॉरिडोर हैं इनको हम डेवलप करने वाले हैं। कौन कौन से हाई जो आपके स्पीड कॉरिडोर हैं उनकी अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो आपका 2026-27 का बजट था उसमें सरकार ने अनाउंस किया था, तो ये पीआईवी की कटिंग है जिसमें बताया गया है आपका मुंबई टू पुणे हाईवे आपका जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। हैदराबाद टू चेन्नई हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा पुणे टू हैदराबाद रेलवे कॉरिडोर होगा, चेन्नई टू बैंगलोर रेलवे कॉरिडोर होगा, हैदराबाद टू बैंगलोर रेलवे कॉरिडोर होगा। इसके अलावा दिल्ली टू वाराणसी जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी, जिसमें जेवर को ऐड किया गया है, और इसके अलावा वाराणसी टू सिलीगुड़ी, ताकि आपका नॉर्थ इंडिया को जो है आपका जो नॉर्थ ईस्ट है या आपका जो इसके आसपास का वाला इलाका है उसके साथ कनेक्ट किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि 7 कॉरिडोर कौन कौन से होने वाले हैं, वो 7 कॉरिडोर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़े आप, यहाँ पर आपका हमने बात की थी कि इसको लेकर के एक संसदीय समिति का भी गठन किया गया था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, जिस पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ने सबसे पहले ये जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं इनमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या है, वो सबसे पहले यहाँ पर रेखांकित किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारी संसदीय समिति थी उस समिति ने, रेलवे की जो संसदीय समिति थी, इस समिति ने बेसिकली बताया कि भारत में जब भी ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है। उसकी प्रक्रिया फिलहाल ये रहती है कि सबसे पहले आपका सरकार प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है। सबसे पहले जो आपका जो अथॉरिटीज हैं वो प्रोजेक्ट को मंजूरी देती हैं। प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद आपका जो भूमि का अधिग्रहण है, जो लैंड एक्विजिशन है वो किया जाता है, और उसके बाद आपका जो है जो पूरा प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया जाता है। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि सरकार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुकी है लेकिन अभी लैंड एक्विजिशन करना बाकी है, और लैंड एक्विजिशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिले होता रहता है, बहुत ज्यादा देरी जो है प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में संसदीय समिति की तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई थी, जो सुझाव दिया गया था, वो ये था कि हमको इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हमको सबसे पहले प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देनी चाहिए, बल्कि सबसे पहले हमको लैंड एक्वायर करना चाहिए। सबसे पहले समिति ने कहा था कि 100% आपका भूमि एक्वायर की जानी चाहिए, 100% आपका वैधानिक मंजूरी होनी चाहिए उस भूमि को एक्वायर करने के लिए, लीगल बैकिंग होनी चाहिए भूमि को एक्वायर करने के लिए। जब हम भूमि को एक्वायर कर लें, जब लैंड एक्विजिशन हो जाए, उसके बाद सरकार जो है, अथॉरिटी जो है, प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान करें। इससे फायदा यह होगा कि आपको टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा, और जिन लोगों का पैसा इस पूरे प्रोजेक्ट में लगता है या सरकार का जो पैसा इस प्रोजेक्ट में लगता है उस पैसे का जो है सही इस्तेमाल हम यहाँ पर कर पाएंगे, उस पैसे की सुरक्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये कहा गया था कि भविष्य के किसी भी कॉरिडोर को तब तक मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि जमीनी स्तर का कार्य जो है, जमीनी स्तर की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर ना कर ली जाएं, ताकि प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड तरीके से, प्रोजेक्ट को सही तरीके से हम इंप्लीमेंट कर पाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका संसदीय समिति की तरफ से कहा गया था। तो ये हमने इस पूरे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया, बहुत आसान सा सवाल है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित में से किस मार्ग पर संचालित की जाएगी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली टू वाराणसी, ऑप्शन बी मुंबई अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली लखनऊ, ऑप्शन डी जेवर वाराणसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो इनमें से किस स्थान पर संचालित की जाएगी। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।